Hello student, today we will start part 6 of the wave optics in physics for the class 12th, right? In my last video we discussed the Young double slit experiment and find out the condition for the maximum intensity and the minimum intensity, and also we have done the intensity pattern. Okay? So now we will do fringe width. ठीक है, नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब हमें किसकी बात करनी है, फ्रिंज की विड्थ की बात करनी है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि फ्रिंज विड्थ क्या है, बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन या फिर कॉन्जिक्यूटिव टू ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन. जैसे सपोज करो ये हमारे पास स्क्रीन है और इस स्क्रीन में वी हैव द ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंजिंग. ये आपका मिनिमा, सॉरी ये आपका मैक्सिमा, ये मिनिमा, देन मैक्सिमा, देन मिनिमा. मैक्सिमा मीन्स ब्राइट एंड द मिनिमा मीन्स डार्क. तो ये हमारे पास ब्राइट, ये हमारे पास डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क. तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में हमारे पास क्या आ रही है, एक डार्क आ रही है. सेम इसी तरह से किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच में हमारे पास कौन सी फ्रिंज आ रही है, हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आ रही है. राइट स्टूडेंट, सो फ्रिंज विड्थ क्या हुई, the separation between two consecutive dark और bright fringes is called fringe width. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो हमें निकालना है अब फ्रिंज की विड्थ. इसका मतलब पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज. ठीक है, कौन से वाली, कोई भी लो आप, थर्ड ले लो या फोर्थ ले लो. ठीक है, उसमें से उससे पहले वाले की पोजीशन को क्या करना है, माइनस करना है. सपोज वी टेक nth dark fringe, nth dark fringe and n minus 1th dark fringe. So beta will be equal to xn minus में xn minus में 1. x क्या है, ये पोजीशन ऑफ दैट फ्रिंज. डार्क है तो डार्क के लिए, ब्राइट है तो ब्राइट के लिए. नंबर कौन सी वाली है, वो nth नंबर की है. ठीक है, तो nth नंबर की डार्क फ्रिंज में से n माइनस में 1th डार्क फ्रिंज की पोजीशन को क्या कर दो, माइनस कर दो. देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रिंज विड्थ रिप्रेजेंटेड बाय द बीटा. डार्क की कोई जरूरी नहीं है, ब्राइट भी आप ले सकते हो. दोनों ही केस में बीटा जो है वो सेम निकल के आएगा. ये हम अब प्रूफ भी कर देंगे. तो यंग डबल स्लिट में हमने क्या किया था, एक हमने सोर्स लिया था. ठीक है, सोर्स मोनोक्रोमेटिक था. तो उसके बाद वहां से जो लाइट है एक कार्डबोर्ड पर फिल कर दी थी, जहां पर हमने दो स्लिट्स बनाई थी, वेरी वेरी नैरो. ठीक है, अब वहां से जो लाइट निकली वो आपस में इंटरफेयर की एंड गिव द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो वही चीज आज हम दोबारा फिर से लेके चल रहे हैं. एस इज द सोर्स. ठीक है, ये आपके पास स्लिट हो गए इन विच वी हैव द टू होल्स S1 एंड S2. S1 एंड S2 एक्ट एज द टू कोहेरेंट सोर्सेज. ठीक है, क्यों कोहेरेंट सोर्सेज, बार बार आपको बताया जा चुका है, बिकॉज द लाइट कमिंग एट द S1 एंड S2 फ्रॉम द कॉमन सोर्स. ठीक है, तो S1 और S2 से अब जो लाइट आ रही है, इसका मतलब वो कहां से हम सपोज करेंगे कि दिस लाइट कमिंग फ्रॉम द टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज. वर्चुअल क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअल में वो सोर्स नहीं है, वो तो क्या है, दो पॉइंट्स है. सोर्स तो कौन सा था, यहां से, लेकिन दो लाइट वेव हमें मिल रहे हैं. तो यहां हमारे पास दो लाइट वेव के लिए सोर्स कौन हो गए, S1 एंड S2. तो S1 एंड S2 आर कॉल्ड द वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज. XY is a screen where we get the interference pattern. ठीक है, स्मॉल d is the distance between a separation between the S1 and S2. यंग डबल स्लिट में भी बोला था कि स्मॉल d की वैल्यू जो होनी चाहिए वो वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट टू 1 mm होनी चाहिए. ठीक है, एंड कैपिटल D इफ वी टेक डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन. ठीक है, तो कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो वेरी वेरी लार्ज देन दी डी होनी चाहिए. अब हम निकालते हैं डेरिवेशन. किसके लिए, हमें निकालनी है फ्रिंज विड्थ. लेकिन फ्रिंज विड्थ के लिए हमें क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ nth डार्क या ब्राइट फ्रिंज चाहिए. ठीक है, राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सी पॉइंट ले लेते हैं. ये सी पॉइंट कैसा है, ठीक है, सी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जो ये दो लाइट रे है ये इक्वल पाथ ट्रेवल करके आ रही है फ्रॉम दी S1 एंड S2. दोबारा समझो इस चीज को. C इज दैट पॉइंट वेयर, ठीक है, टू लाइट वेव कमिंग फ्रॉम दी S1 एंड S2 ट्रेवल इक्वल पाथ. C वो पॉइंट है जहां पर S1 और S2 से जो लाइट वेव निकली वो इक्वल पाथ ट्रेवल करती है. इक्वल पाथ अगर वो ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस इन दोनों में कितना हो गया, S1C माइनस में S2C.
ये क्या हो गया पाथ डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू एट पॉइंट सी, ऊपर लिख लो एट पॉइंट सी पाथ डिफरेंस S1C माइनस में S2C। जब इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा y है वो क्या आ गया, 0, मतलब पाथ डिफरेंस। डेल्टा y क्या लिया मैंने, पाथ डिफरेंस लिया है। ठीक है, अब फाई क्या था आपके पास, फेज डिफरेंस। इसकी वैल्यू क्या होती थी, 2 पाई डिवाइड बाय में लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फाई भी क्या हो गया यहां पर 0 एट पॉइंट सी। ठीक है, तो एट पॉइंट सी पर हमें फेज डिफरेंस क्या मिला, 0 मिला। तो लास्ट टॉपिक पे जाओ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, जहां पर आपका फेज डिफरेंस क्या होता था, 0। अब वहां से भी अगर मैं निकालू, देखो फाई की वैल्यू क्या आई थी, फाई इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2n पाई। ठीक है, हमने ये लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, फॉर द मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा। ठीक है, n इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करूं तो फाई इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। ठीक है, फाई इक्वल टू क्या आया 0, तो हमें इसका मतलब क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। देखो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है, 0 आए, तो इसका मतलब फाई इक्वल टू 0, तो भी हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। फाई इक्वल टू 0 हो या 2 पाई हो या फिर आपके पास क्या हो 4 पाई या 6 पाई, मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ द पाई अगर जब भी होगा या 0 होगा तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। 0 जब होगा तो हम उस मैक्सिमा को क्या बोल देते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसका मतलब सी पर हमें क्या मिला, सेंट्रल मैक्सिमा। सो एट सी वी गेट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, चलो सी की तो बात हो गई स्क्रीन पर। अब स्क्रीन पे कोई सी पॉइंट थोड़ा नहीं, यहाँ तो नंबर ऑफ पॉइंट्स है। उन पॉइंट्स पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी या फिर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस पर, या आप कह सकते हो पाथ डिफरेंस पर। तो इसका मतलब बेसिकली हमें क्या करनी है, एट एनी पॉइंट पर फ्रॉम द लाइट रे S1 एंड फ्रॉम द लाइट S2 क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। दोबारा सुनो, हमें स्क्रीन पर किसी और पॉइंट पर अगर मिनिमा और मैक्सिमा चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस। तो हम यहाँ पर पहले पाथ डिफरेंस निकालते हैं, फिर फेज डिफरेंस निकाल लेंगे वहां से, क्योंकि पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस तो क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू बाय पाथ डिफरेंस, राइट। ओके, तो अब हम करते हैं फॉर एनी अदर पॉइंट, ये साफ कर देते हैं। ये भी साफ कर देते हैं, पैटर्न भी काफी बार हो चुका है ये पैटर्न। चलो जी, ठीक है। नाउ एट एनी अदर पॉइंट ऑन दी स्क्रीन, एट एनी अदर पॉइंट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर किसी और पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करो, अब लेट अस वी कंसीडर एनी अदर पॉइंट P। ठीक है, हमने स्क्रीन पे क्या कंसीडर कर लिया, P पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो लेट अस वी कंसीडर any other point P on the screen
on the screen which is x distance away, x distance away from the C। हमने स्क्रीन पर P पॉइंट मान लिया जो कि C से कितना है, x डिस्टेंस अवे है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया, x हो गया, राइट। ठीक है, अब लाइट रे बनाते हैं। लाइट रे विच आर कमिंग फ्रॉम द S1 एंड S2। ठीक है, ये हुआ आपके पास S1P and from the S2P this। ठीक है, राइट। अब एट पॉइंट P हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों लाइट वेव्स के पाथ डिफरेंस पे। तो एट पॉइंट P we get minima or maxima it depend on path difference between S1P and S2P। ठीक है, इट मीन्स S2P माइनस में S1P। तो इसका मतलब हमें ये चीज निकालनी है। S2P मैंने आगे क्यों लिया, क्योंकि देखो S2P क्या है, बड़ी है, S1P क्या है, छोटी। ठीक है, क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, S2P और S1P। अब ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करो आप, अब यहां से एक ये ले लिया, ठीक है, एक मैंने ले लिया यहां से। ठीक है, अब ये अगर D है तो सबसे पहले ये भी D होना चाहिए और ये भी D होना चाहिए, राइट। जब ये D लिया है हमने तो ये भी D होगा, यहां से भी और यहां से भी D। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो E, इस पॉइंट को नाम दे दो F, राइट। अब PES1 क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। सेम PFS2 ये क्या बन गई, राइट एंगल। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S1P एंड S2P। ठीक है, अब ये अगर आपके पास x है, ये आपके पास क्या है, D/2, क्योंकि S1 S2 क्या है आपका D। ठीक है, S1 S2 क्या है आपके पास D, तो इसका मतलब ये EF भी क्या हुआ, D हुआ। S1 S2 अगर D है तो इतना ही क्या हुआ, EF हुआ। ठीक है, ये भी क्या हुआ इस तरफ, सेम D। तो इसका मतलब यहां से CE इक्वल टू CF, ये कितना हुआ, D/2, राइट। ठीक है, दूसरी चीज S1E इक्वल टू S2F, ये किसके इक्वल होगा, कैपिटल D के, कैपिटल D के, राइट। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें अगर ट्रायंगल लेनी है PES1 तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, PE की वैल्यू। PE क्या होगा आपके पास, x, यहां से लेके यहां तक ये x है, ये आपका D/2 है, तो PE क्या हुआ, x माइनस में D/2। सेम इसी तरह से मुझे चाहिए PF फॉर द राइट ट्रायंगल PFS2, तो PF क्या हुआ आपका, यहां से लेके यहां तक ये x और ये क्या है D/2, तो ये क्या हो गया, x प्लस में D/2। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्योंकि अब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में इनकी नीड होगी। ठीक है, साफ कर दिया जाए।
अब सबसे पहले लो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, PES1, PES1। यहां पर बाय द पाइथागोरस थ्योरम S1P आपके पास आया, D का स्क्वायर, या अगर मैं पहले कंप्लीट बताऊं तो S1E का स्क्वायर प्लस में EP का स्क्वायर, और इसकी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, मतलब 1/2। तो ये क्या हो गया आपके पास, D स्क्वायर प्लस में x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या हो गया 1/2। बाइनोमियल थ्योरम्स लगाओ और D स्क्वायर को कॉमन ले लो पहले, तो D स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, D स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस x माइनस D/2 डिवाइड बाय D का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे का यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, D का स्क्वायर का 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा D, देन दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस x माइनस D डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में D का स्क्वायर, और इसकी 1/2। अब यहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम से ये क्या आ जाएगा D 1 प्लस 1/2 x, ये पावर जो है वो यहाँ आ जाती है बाइनोमियल थ्योरम में, एंड अदर फैक्टर्स भी आते हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है हमें, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, डिवाइड बाय में D का स्क्वायर, यहां पर लिख सकते हो बाय यूजिंग दी बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारे पास S1P की आ गई। अब सेम इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, S2P की वैल्यू निकालेंगे इन ट्रायंगल PFS2। ठीक है, तो PFS2, ठीक है, PFS2 में S2P आपका क्या होगा, S2P इक्वल टू, ठीक है, एस एफ का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास जाएगा एस पी एफ का होल स्क्वायर, और इसका 1/2। एस एफ का स्क्वायर आपके पास हुआ डी का स्क्वायर प्लस, तो पी एफ का स्क्वायर किसके इक्वल आपके पास, एक्स प्लस में D/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया x प्लस D/2 का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो गया 1/2। ठीक है, D स्क्वायर को कॉमन ले लो और उसका स्क्वायर रूट कर दो। अब डायरेक्ट कर दिया मैंने, 1 प्लस में x प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में D का स्क्वायर, और इसकी 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, तो बाइनोमियल थ्योरम जब हम लगाएंगे तो D 1 प्लस में पावर कहाँ आ जाएगी, यहाँ 1/2 x प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में D का स्क्वायर। राइट, ठीक है, ये हमारे पास S2P आ गया। अब क्या करेंगे, हमें तो पार्ट डिफरेंस चाहिए, S2P माइनस में S1P। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप दोनों इक्वेशन को, S2P और S1P। मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास D 1 प्लस 1/2 x प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में D का स्क्वायर, और माइनस में यहां पर D 1 प्लस 1/2, यहां क्या है x माइनस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में D का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करो तो आंसर कितना आएगा आपका, x स्मॉल d डिवाइड बाय में कैपिटल। ठीक है, राइट, सबका यही आया, नहीं आया तो दोबारा चेक करो अपना, सबका यही आना चाहिए, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू x इंटू स्मॉल d डिवाइड बाय में कैपिटल D।
अब हमारे पास पाथ डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। अब हम लगाते हैं कंडीशन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने पाथ डिफरेंस फॉर द मैक्सिमा, if you have not seen that video then go through the link in the description box, right? For the maxima, ये जो पाथ डिफरेंस आया है आपका, पाथ डिफरेंस वो किसके इक्वल होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा फॉर द मैक्सिमा। हमने किया था ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में। फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्डा, या फिर आप क्या कह सकते थे कि इवन मल्टीपल ऑफ द लैम्डा बाय। ओके, तो यहां से हमारा पाथ डिफरेंस कितना आया? एक्स डी डिवाइड बाय में कैपिटल डी, तो ये किसके इक्वल हुआ? एन लैम्डा के, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है? एन यहां पर एन इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो एन इक्वल टू 0 तो पाथ डिफरेंस क्या आया? 0। पाथ डिफरेंस 0 तो कौन सा पॉइंट आया? सी, ठीक है। तो सी पे हमें क्या मिला? सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां से एक्स एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय में स्मॉल डी, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एनथ फ्रिंज की पोजीशन हो गई। कौन सी एनथ फ्रिंज की? वो भी ब्राइट के लिए, फॉर द मैक्सिमम, ठीक है। एनथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, ठीक है। दिस इज या इट इज या इट गिव्स पोजीशन ऑफ nth bright fringe। अब निकालते हैं डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। तो फॉर मिनिमा क्या आ जाएगा? फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस टू एन माइनस में 1 ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, याद है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स डी डिवाइड बाय कैपिटल डी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और n की वैल्यू इसमें कितनी है? n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। xn की वैल्यू निकाल दो। xn इक्वल टू व्हाट? 2n माइनस 1, ओके, देन लैम्डा डी डिवाइड बाय में 2 स्मॉल डी, ठीक है। तो ये किसकी पोजीशन हुई? nth डार्क फ्रिंज की। ये किसकी पोजीशन थी? nth ब्राइट फ्रिंज की। दिस इज द इट गिव्स पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो हमारे पास nth डार्क फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, इनकी पोजीशन आ गई। अब यहां से मैं फर्स्ट ब्राइट की भी निकाल सकती हूँ, सेंट्रल की भी निकाल सकती हूँ। सेंट्रल की तो डायरेक्ट ही आ गई, एन को 0 पुट करो तो x इक्वल टू 0, तो मतलब सी पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि यहां से लेके यहां तक x है, ठीक है। तो यहाँ तो x की वैल्यू क्या है आपकी? 0। तो n इक्वल टू 0 मीन्स आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन एट पॉइंट सी आ गई। अब मैं जब यहाँ पर 1 पुट करूंगी तो x1 इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। अगर मैं n इक्वल टू 2 पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगी? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। सेम इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, n माइनस 1 एंड nth। सेम इसी तरह से डार्क में when we put the value of the n equal to 1 2 3 4 then we can get the position of first, second, third and so on dark fringes, ठीक है। अब हमें तो क्या निकालना है? बीटा निकालना है, ठीक है। मैंने बोला था एनी 2 कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज ले लो,
या एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज ले लो, उन दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा दैट इज द बीटा, ठीक है। और बीटा जो है दोनों में सेम आएगा, तो ये सेम कैसे आएगा अब वो निकालते हैं, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू अब हम निकालते हैं, हमारे पास पोजीशन आ चुकी है फ्रिंजेस की, राइट। चलो, फॉर ब्राइट फ्रिंज एक्सएन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एन लैम्डा डी बाय डी, यही थी, देख लीजिए, ठीक है। एक्स एन माइनस में 1 क्या आ जाएगा आपके पास, एन माइनस 1 लैम्डा डी बाय में डी। बीटा की वैल्यू एक्स एन माइनस में एक्स एन माइनस 1 पुट करो, एन लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी माइनस में एन माइनस में 1 लैम्डा डी डिवाइड बाय में स्मॉल डी। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, लैम्डा डी डिवाइड बाय में डी। तो ये क्या आ गई, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। किससे निकाला आपने, जब आपने ब्राइट फ्रिंज के लिए लिए है पोजीशन, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। देखो ये आई है हमारे पास, अब हम डार्क के लिए करेंगे, तो डार्क के लिए मैंने बोला था सेम आती है, तो सेम आनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो फॉर द डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज करो, फॉर द डार्क फ्रिंज एक्सन की वैल्यू आपके पास है 2n माइनस 1 लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। एक्स एन माइनस 1 क्या हो गया, 2 एन माइनस 1 लैम्डा डी डिवाइड बाय में स्मॉल डी, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू एक्स एन माइनस में एक्स एन माइनस 1 करके देखो, 2 एन माइनस 1 लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी माइनस में 2 एन माइनस 1 लैम्डा डी डिवाइड बाय में डी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, ये इक्वल हमारा आया सेम आएगा, करके देखो आप, लैम्डा डी डिवाइड बाय में स्मॉल डी। जिसका नहीं आ रहा है चेक करें अपनी कैलकुलेशन, सेम यही आना चाहिए। तो ये क्या निकल गया आपके पास, डार्क फ्रिंज से फ्रिंज विड्थ। एग्जाम में आपको दोनों से करके नहीं दिखाना क्योंकि सेम है, ठीक है। हाँ, अगर वो बोल दे कि प्रूव दैट, ठीक है, कि डार्क फ्रिंज से भी आपकी जो फ्रिंज विड्थ है, डार्क फ्रिंज की भी विड्थ और ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो सेम आती है, तो आपको करके दिखाना है, अदरवाइज आप सिर्फ एक से ही कीजिएगा। ये यहाँ मैंने किस लिए किया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम होती है। देखो पहले भी हमारी यही आई थी, अब भी हमारी यही आई, राइट, ठीक है। सो इजिली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट देन सेंड योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स, ओके। इसको रब कर दिया जाए, इसको करते हैं क्योंकि इसी से ही एक चीज और बताते हैं। चलो अब हम लेके चलते हैं, स्पॉज करो, यहां पर एक थिन शीट बीच में लगा देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एनी वन ऑफ रे के बीच में, कहीं भी उसके पाथ के बीच में हमने एक शीट लगा दी विच हैज द थिकनेस टी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, व्हेन वी इंट्रोड्यूस एनी प्लेट of thickness T in the path
in the path of any one ray, any one ray. ठीक है, राइट? तो क्या होगा, देखो अब पहले तो इस S1P ने जो पाथ ट्रेवल किया था वो S1P किया था, लेकिन अब कितना होगा, यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहुंच करो न्यू है, थिकनेस सॉरी शीट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ शीट, वो क्या ले लिया हमने, वो न्यू ले लिया, राइट? ठीक है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, इसमें से ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे थ्रू द शीट, अब वो टी नहीं होगा, याद रखना, अब वो टी नहीं होगा, अब कितना होगा, न्यू इंटू टी होगा, रे थ्रू द शीट, वो कितना होगा, न्यू टी, ठीक है, न्यू टी। तो अब S1P क्या हो जाएगा आपके पास, S1P टोटल कितना आएगा आपके पास, S1P की जो वैल्यू आई थी पहले, ठीक है, माइनस में हम क्या कर देंगे, म्यू टी, प्लस में म्यू टी, और माइनस में क्या कर देंगे, टी कर देंगे। देखो क्या किया है, S1P, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, टी को तो माइनस कर दिया क्योंकि टी क्या था, पाथ इन दी एयर मीडियम में था, ठीक है, एयर मीडियम में, लेकिन जब हमने ये शीट इंट्रोड्यूस करवा दी, अब टी ना होके वो कितना हो गया, म्यू टी, तो अब कितना पाथ ट्रेवल किया, S1P प्लस म्यू टी, लेकिन इतना ही अगर लेते हो तो इसमें तो ये आपने टी पहले इंक्लूड किया हुआ है S1P में, ठीक है, तो S1P में टी तो पहले इंट्रोड्यूस है आपका, ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा आपका, उसमें से हमें एयर जो इतनी एयर मीडियम था, इसमें टी जो पाथ इंक्लूड है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो S1P प्लस म्यू टी माइनस में टी, तो ये क्या आ गया आपके पास, S1P, ठीक है, देन टी को कॉमन ले लो, म्यू माइनस में 1 इंटू में टी। अब देखो पार्ट डिफरेंस निकालो, पार्ट डिफरेंस इसको एयर भी लिख देते हैं, S1P इन एयर मीडियम, ठीक है, पार्ट डिफरेंस अब कितना होगा, S2P माइनस में S1P, ठीक है, तो कितनी वैल्यू बनी अब ये पार्ट डिफरेंस की, PD लिख देती हूँ मैं, इसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, तो ये S2P माइनस में S1P, ओके, S1P जो आपका इन एयर था, और माइनस में क्या हो गया, म्यू माइनस में 1 इंटू में टी, राइट? ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। ये इतना पोर्शन क्या था हमारे पास, एक्स डी डिवाइड बाय में कैपिटल डी था। सो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, सो पाथ डिफरेंस इक्वल टू एक्स स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस में न्यू माइनस में 1 में टी। ठीक है, तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया इतनी क्वांटिटी से। ठीक है, अब आपकी जो फ्रिंजेज हैं वो भी शिफ्ट कर जाएंगे। यहां से अब x की वैल्यू निकालो। ठीक है, x डी डिवाइड बाय डी माइनस में म्यू माइनस 1 टी इक्वल टू एल लैम्डा। ठीक है, ये किसके लिए कंडीशन लगाई, फॉर मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा। ठीक है, फॉर मैक्सिमा के लिए हमने कंडीशन लगाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, x इक्वल टू एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 टी। ठीक है,
और इसका क्या हो गया डी बाय डी। ठीक है, अब देखो इसमें n की वैल्यू 0 पुट करो, n की वैल्यू 0 पुट करो, n इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू n इक्वल टू 0, इसका मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो इट मीन्स पोजीशन ऑफ x नॉट, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो क्या हो जाएगी देखो शिफ्ट हो जाएगी आपकी कितनी उससे न्यू माइनस में 1 t इंटू में कैपिटल D डिवाइड बाय में d। सो इट मीन्स फ्रिंजेस आर शिफ्टेड। तो सबसे पहले सेंट्रल फ्रिंज का हमने निकाला, सेंट्रल फ्रिंज की कितनी शिफ्ट हो जाएगी बाय दिस पोजीशन। ठीक है, अब n इक्वल टू 1 पुट कर लो, n इक्वल टू 2 पुट कर लो, आपकी इच्छा जो भी आप निकालोगे, तो उस फ्रिंजेस की पोजीशन कितनी शिफ्ट हुई है वो आपके पास आ जाएगी। राइट, इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लो। देखो बीटा क्या था आपके पास, लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d, ये था। ठीक है, ये था हमारे पास। तो बीटा डिवाइड बाय लैम्डा क्या हो गया कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d की जगह क्या लिख सकते हैं बीटा डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, तो न्यू माइनस 1 बीटा डिवाइड बाय में लैम्डा। सेम हम इसी तरह से डार्क के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका करेंगे, ठीक है इसका करेंगे, तो भी इसके भी पाथ में क्या हो जाएगा आपका न्यू माइनस 1 t। ठीक है, वो एड ऑन हो जाएगा, और फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस की बजाय सिर्फ क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो करके देखिएगा, यही आएगा आपका। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन सेंड योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। राइट, तो ये आपका इंटरफेरेंस कंप्लीट। चलिए, अब जो एक दो चीजें हमने बीच में छोड़ दी, थोड़ा सा वो करें। देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास थी के ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी के। ठीक है, कोस फाई मैक्सिमम ले लिया। मिनिमम के लिए क्या आया था हमारे पास के ए का स्क्वायर प्लस में यहां पर लिख देती हैं कोस फाई क्या है पॉजिटिव 1। ठीक है, ठीक, फॉर्मूला क्या था आपका, यहां पर साथ में क्या था कोस फाई था। ठीक है, कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम के लिए हमने क्या रख दी 1 रख दी। के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी के कोस फाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी जाएगी -1। ठीक है, तो -1 जब मैं पुट करूंगी तो यहाँ ये क्या आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ अब आपके पास, ये देखिए, ये एक तरह से के को कॉमन ले लो और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए और बी क्या थे, ए एंड बी आर दी एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव। ओके, नाउ इसमें आपका के ए माइनस में बी का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे रेशियो लेनी है आई मैक्सिमम, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं आपके इन कॉन्सेप्ट पे, तो इसलिए ये आपका करना जरूरी है। मिनिमम इक्वल टू के ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल, सो दिस विल इक्वल टू दिस। ओके, इफ ए इक्वल टू बी, आर क्या था नेट रिजल्टेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड, आर मैक्सिमम कितना जाएगा, फिर ये था आपके पास के ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है एक तरह से आपके पास के आर मैक्सिमम। ठीक है, और ये क्या है आपके पास के आर मिनिमम। ठीक है, ये याद रखना। तो आर मैक्सिमम दिस और आर मिनिमम के, सॉरी के नहीं आएगा आर के साथ,
ठीक है। के किसके साथ आएगा जब इंटेंसिटी करते हैं, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, ओके, एम्पलीट्यूड का स्केयर, तो ए माइनस बी का होल स्केयर। तो ये कितना आया आपके पास 2a का स्केयर इक्वल टू 4a का स्केयर, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 0, ओके। सेकंड, जिसके बेस पर आपके न्यूमेरिकल हैं, इफ विड्थ ऑफ स्लिट W1 एंड W2 हो जाए फॉर द कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, W1 एंड W2, ठीक है, दी जाती विड्थ ऑफ द स्लिट्स ऑफ S1 एंड S2, तो ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, तो W1 डिवाइड बाय W2 ये क्या हो गया I1 बाय में I2, ठीक है, और I1 बाय में I2 ये आपका क्या हो गया A, के A का स्केयर, के B का स्केयर, के से K कैंसल मीन्स A स्केयर बाय में B स्केयर, ठीक है। W1 और W2 क्या है आर स्लिट विड्थ, ठीक है, स्लिट विड्थ फॉर S1 एंड S2 कोहेरेंट सोर्सेज। S1 और S2 क्या थे कोहेरेंट सोर्सेज जो हमने बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इंटरफेरेंस चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा डाइफ्रैक्शन, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करें, ठीक है। थैंक यू।